हमको घर ही नहीं दीजिएगा और बोलिएगा कि आप कुछ हो जाएगा तो अब हम लोग जाएँ कहाँ बताइए, रोड में सोच जाए जाके घर छोड़ के, यही प्रॉब्लम है। तो पूरा माइंस में पानी घुस गया, 350 से प्लस लोग मर गए। आप लोग कब से हैं इधर? हम लोग बहुत दिन से हैं यहाँ पर। फिर भी मतलब 10-15 साल कितने, तो बचपन से ही आपका बचपन इधर ही बीता है? इसका मेरा हाँ, बचपन नहीं बीता लेकिन अब जवानी बीत रहा है शुरू से। बचपन कहीं और बीता लेकिन जवानी यहीं पर बीत रहा है। फिर आप खाली पैर चल रही हैं, इतना गर्म है ये जगह, क्या करिएगा ये? तो आपको गर्म नहीं लग रहा है? हाँ लगता है। तो क्या करिएगा, दिन रात तेजे रहने वाला चक्कर से। एक्शन। धधकता कोयला, जलते मकान, धंसती हुई ज़मीन और काले पत्थर तोड़ती हुई पीढ़ियाँ। अगर आपको ये दृश्य डराने लगे तो इन्हें और गौर से देखिएगा। झरिया का ये राजापुर माइंस का एरिया है। कई बस्तियाँ जल चुकी हैं, कई जलने के कगार पर हैं। यहाँ के लोग बड़े कैजुअली ये बता रहे हैं कि अभी कुछ घर तो है, कुछ दिन में नहीं रहेगा। मतलब एक घर का एक जगह से विस्थापन होना या एक घर का एक जगह से उसका नामो निशान मिट जाना इतना आसान भी हो सकता है, वो यहाँ आके पता चल रहा है। तो हम आज कोशिश करेंगे कि झरिया के आसपास की कहानी क्या है, यहाँ के लोग किस तरीके से रह रहे हैं, यहाँ के लोग करते क्या हैं, इनके शिक्षा कहाँ तक हो पा रही है, यहाँ पे स्वास्थ्य को लेके क्या चीज़ें उपलब्ध हैं, क्या चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं, उन चीज़ों के उन विषयों पे बात की जाएगी। यहाँ पर तो हो गया है 50 साल। 50 साल हो गया, तब से तो बहुत कुछ देख लिया आप यहाँ। तो कैसे ही आग के ऊपर एकदम आप लोग रह रहे हैं? नहीं दे रहा है, हम लोग गरीब आदमी हैं, कहाँ से घर उठाएंगे, कहाँ से 1 लाख 2 लाख रुपया कहाँ से लाएंगे। यही कोयला 4 झोड़ी 5 झोड़ी ला करके बेचता है, खाता है यार की। ऐसे जो हवा चल रहा है इतना, पूरा धूल कोयला का सब जो धूल है, सब घर करिया हो जाता है, लुगा फटा सब करिए नहीं देखते हैं। देखिए जुगाड़ नहीं है पसारने के, नहीं तो देखिए अभी हम पसारते हैं। हमको सब घर मिल जाए बस, रोजगार को तो हमको अभी व्यवस्था हम कर लेंगे हम लोग, पर हम लोग सिर्फ घर चाहिए, यहाँ से हम लोग हटना है बस। हाँ, कितना खतरनाक है ये? यहाँ पर एक बच्ची का पैर घुस गया, हाथ पैर कट गया। वहाँ एक लड़की का 13 साल का लड़की का था, उसका हाथ पैर नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर आदमी अथी हो गया, दब गया था। जब आप कोई तस्वीर, जब आप कोई पेंटिंग बनाते हैं, उस वक्त आप अपने कल्पना में एक सुंदर सा दृश्य सोचकर उसको उकेरते हैं, या कागज़ पर या फिर दीवार पर। फूल और पत्ते बने हुए दिख रहे हैं, जो अगर किसी ने बनाया होगा तो ये सोच के बनाया होगा कि मेरा घर कितना सुंदर लगेगा। मगर आज ये आधी दीवार, टूटी दीवार में ये टुकड़ों में बटा हुआ पेंटिंग सुंदर के बजाय डरावना लगता है। क्या खेल रहे हैं आप लोग? चूड़ी। कैसे खेलते हैं? और ये तुम्हारा है और ये तुम्हारा? बताओ एक बार खेल के, एक बार नियम समझाओ, नियम समझाओ इस खेल का। बैठते हैं हम भी। चल गए मेरा नाम। कैसे निकाल रही हो? क्या नियम है निकालने का? बिना हिले डुले। बिना हिले डुले? अच्छा, एक बार में निकल जाना चाहिए।
गया। अब ये कैसे निकलेगा? अरे क्या बात है, प्लेयर ऑफ द डे। क्या नाम है? हाँ? पूनम कुमारी। पूनम कुमारी। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 7th में। कहाँ? कौन से स्कूल में? केसी 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 गर्ल। क्या करना है फिर पूनम आगे चल के? तो चल जा दूसरा स्कूल में जाके पढ़। क्या हो गया है? केसी गर्ल गिर गया। अच्छा, केसी गर्ल गिर गया स्कूल? हाँ, छत्ता गिर गया, एक ठो लड़का पर अच्छा जा सीना पे तो चूर हो गया, सीना मर गया। तो स्कूल बंद हो गया तो जाते झरिया काटने चाहिए। अच्छा, केसी गर्ल में किसी के बच्चा के ऊपर पूरा छत ही गिर गया? हाँ। कैसे ब्लास्ट हुआ था उसके कारण क्या? नहीं, वो एग्जाम दे का था, झूल गया था छज्जा पे, तो छज्जा गिर गया, सीना पर सीना चूर हो गया, मर गया। अच्छा। स्कूल बंद कर दिए, सरकारी ताला लगी। आपका क्या नाम है? परी कुमारी। परी। क्या करना है परी? आप भी 7th क्लास में हो? 2 क्लास में। 2 क्लास में, सेम स्कूल? नहीं, हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, बिलगरिया में। अच्छा, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। क्या करना है पढ़ लिख के? अगर कोई पूछे कि परी बड़ा होकर क्या बनना चाहती है तो क्या बताइएगा? पुलिस। पुलिस। रोजगार मिलेगा, हम लोग को तब परमानेंट काम मिलेगा, तब हम लोग को बाल बच्चे को पढ़ा सकते हैं। ऐसे नहीं हो पाएगा। घर का आग में घुस गया, देख रहे हैं। जहाँ मैं इस वक्त अभी बैठा हूँ ये किसी के घर का दीवार होगा इसलिए क्योंकि अब ये दीवार भी नहीं है, ना घर है ना दीवार है, कुछ मिट्टी के ढेर जैसे हैं और कुछ अवशेष जो ये सबूत दे रहे हैं कि यहाँ पे कुछ लोग रहते थे किसी समय में। ये एक घर की कहानी नहीं है, ये कई घरों की कहानी है। कई घर उजड़ चुके हैं, किसी का छत लटक रहा है, किसी का दीवार टेढ़ा है, कोई दीवार भी नहीं है, किसी के तो होने ना होने का सबूत भी मिट चुका है। तो ऐसे ही चल रहा है यहाँ का हाल रोजगार, है कि नहीं? यहाँ का पब्लिक मरे चाहे बचे, उसको देखना नहीं है। जानवर ये सब कुछ घास का मरिए रहा है। जानता है जहाँ लेटरिंग करने का पूरा अंदर घुस। वही तो बता रहे शिवकली पास। अच्छा, तो गए थे हम लोग, उसने देखा ना वो मंदिर के पास। लास्ट में उसको निकाल हाँ वही हम लोग आते हैं। पूरा जलल निकली एकदम, मर गया था। मर गई थी। तो इंदिरा चौक में वैसे ही घुस गया, बाप बेटा दोनों। अब पब्लिक यहाँ करेगा क्या? यहाँ कुछ रोजगार नहीं है। मानते हैं कोयला का काम तो सरकार का है, कोयला पब्लिक को नहीं कुछ करना चाहिए, नहीं बेचना चाहिए, लेकिन यहाँ रोजगार नहीं है, इसलिए पब्लिक लोग कोयला मतलब निकाल के उसको पोड़ा बना के बाजार उजार में जैसे दुकान उकान में बेचता है, घर में ही बेचता है, किसी को कोयला वोयला जला के पकाता है खाता है, वही सब करता है और कुछ नहीं। उसी से रोजगार हल्का ही जला हुआ है, एक कच्चा वाला है। इसमें धुआं नहीं निकलेगा। इसको अब जलाएंगे ना तो धुआं इसमें नहीं होगा। उसके बाद फिर जलेगा बढ़िया। जैसे खाना बनाएंगे और इसमें डायरेक्ट खाना बनाएंगे ना तो फिर खाना में धुआं का स्मेल आएगा, और इसको जलाएंगे तो फिर आपका अच्छा जलेगा भी। ये फिर बिकेगा अम्मा? बिकेगा? ये बिकेगा ना मावा? हम तो 2 महीना बाद आते हैं, एक बार ले जाते हैं, आधा बोरा तो चलाते रहते हैं। तो ये अपना घर में खाना बनाने के लिए? हाँ बेटा, गैस नहीं ना बेटा। मोदी जी तो कह रहे सबको गैस दे दी। नहीं दे, हमरा तो वृद्धा पेंसिल नहीं बना एक ठो। क्या बात कर रहे हैं? क्या देगा हमको? नहीं बना बेटा, नहीं बना। क्या नाम है आपका? हमरा तो नाम है लोग अभी गए थे वहाँ जहाँ कोल माइंस वाले लोग सब घर वर जो टूट गया सबका। हाँ, तो आप लोग उधर से आए इधर? हाँ, झरिया घनौली से। कब आए? 2010 का लास्ट में। अच्छा, तो उस समय क्या क्या मिला आप लोग को? वैसे तो अनाउंसमेंट मिला था 60,000 रुपये के लमसम, मैंने एक बार में नहीं मिला था, किस्ती में मिला था। उसके बाद तो कुछ मिला नहीं। उसके बाद राशन कार्ड मिला, चावल मिलता है।
तो उस समय वोटर आईडी कार्ड पे जगह एड्रेस तो उधर का होगा। वहीं का झरिया अभी में अभी यहाँ बन गया। अभी यहाँ का बन गया है। यहाँ का मतलब आईडी में सब कुछ बन गया। आधार अच्छा। कार्ड, वोटर कार्ड सब कुछ बन गया। वही थोड़ा सा सबका रोजगार फ्लैट उधर- नंबर। हाँ हाँ, तो एनओसी जो होता है NOD से जो JRD जो अलाउड करता है जो घर का कागज उसी से सब बना। बैंक में पासबुक उसी से खुला। तो वहाँ पे जब थे तो वहाँ पे हाल रोजगार बढ़िया था कि यहाँ पे? यहीं पर ठीक था। वहाँ से झरिया से अभी भी यहाँ से ना जो कमाने वाने सब जाता है वो झरिया धनवानी जाता है। पहले तो हम लोग झरिया में ही रहते हैं। लेकिन वहाँ पे फिर जान का खतरा था ना। हाँ, ये चीज़ थोड़ा सा है। ये चीज़ थोड़ा है। वहाँ से हटने के बाद बहुत का ज़िंदगी बच गई। जो वहाँ रहा धंसा उसा गया भी, ऐसा बात पड़ी कि नहीं, किसी की जान चल भी गया। बहुत बस्तियाँ उजड़ी होंगी उधर तो। बहुत 2000 इसमें क्वार्टर है, 3 तल्ला में 4 तल्ला में 2000 क्वार्टर बना हुआ। उसमें आधा शिफ्टिंग है, कुछ 500-600 क्वार्टर शिफ्टिंग है अभी, लेकिन खाली ही पड़ा हुआ है। तो क्या कर रहे हैं भैया अभी आप रोजगार के लिए? जाना पड़ता है झरिया धनबाद। झरिया धनबाद वही कोयला वाला कि और कुछ? नहीं, अलग काम है। आदमी है, मेहनत करिएगा, पैसा कमाइएगा। घरे बैठिएगा तो घरे रहे, निकलना तो पड़ेगा। कहीं भी रहिए, यहाँ रहिए चाहे कहीं भी रहिए, कमाना कहीं भी जाके कमाना ही होगा। 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाके कमाना ही है। गाड़ी में सोचिएगा तो फिर दुकान में कुछ रोजगार कीजिए अगर बिजनेस पैसा है तो। ये जो मुद्दा है कि घर मिल जाएगा, उन लोग का भी यही है कि घर तो चलो दे दीजिएगा। आप भी थे ही कह रहे घर तो दे दीजिएगा, मुद्दा वो रोजगार का है। रोजगार का है। उन लोगों का कमाना खाना वही कोयला से ही है, कोयला बेचना, मजदूरी करना। और वहाँ चले जाएंगे तो उन लोग का फिर कुछ सोर्स ऑफ इनकम रहेगा नहीं, इसलिए वो लोग यहाँ से हटना नहीं चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि हमको ऐसा सुविधा मिले कि हम कहीं भी रह के अपना गुजारा कर सकें। कमाई का कुछ तो एक स्रोत। हाँ, कोई स्रोत नहीं है। अब सब गरीब लोग हैं, तब अब उतना आदमी वहाँ पे रह रहा है। अब सब आदमी सब्जी बेचेगा या फिर सब दुकान ही खोलेगा तो उसे चलेगा नहीं। तो कोई सोर्स ऑफ इनकम उन लोग का नहीं है, इसलिए कोई छोड़ के जाना नहीं चाहता है। तो मजबूरी में कोई थोड़ी रहेगा, घर के पास से आग निकल रहा है, कब मर जाएंगे कोई ठिकाना नहीं। फिर भी मजबूरी में रह रहा लोग। इसके पीछे पूरा डैम था, पानी का पूरा डैम। तो बोला कि अगर यहाँ ब्लास्टिंग आप कर देंगे तो इसका पीछे डैम है, पानी पूरा माइंस में घुस जाएगा। तो मैनेजर बोला कि अरे कुछ नहीं होगा, दूरी पे है। आयन बैठता है। तो जब ब्लास्टिंग किया ना, ब्लास्टिंग किया तो सब डैम का पानी टूट के पूरा माइंस में घुस गया। गैलरी से छोटा छोटा रहता था तो पूरा माइंस में पानी घुस गया। 350 से प्लस लोग मर गए। अंडरग्राउंड माइंस था। अंडरग्राउंड माइंस पूरा पानी घुस गया, मर गए। उसमें एक व्यक्ति रू बोल्टिंग जो सपोर्ट दिया रहता है तो उसको पकड़ के वो लटक के उसी में 1 हफ्ते तक बचा रहा। जो काला पत्थर मूवी में अमिताभ बच्चन जो उसमें रोल निभाया है उसी का, वो 1 हफ्ता तक उसमें पकड़ के उसको रहा। फिर कोई साइड से बोरहोल करके रेस्क्यू करके फिर उसको निकाला गया। तो अभी अंडरग्राउंड माइनिंग इधर है कि नहीं? सारा अंडरग्राउंड माइनिंग में जब ज़्यादा डीप जाते हैं ना तो फिर कोयला निकालना कॉस्टली पड़ने लगता है। ज़्यादा कोयला मिल नहीं पा रहा, आपको वर्कर को पेमेंट भी करना है। तो फिर धीरे धीरे अब ज़्यादा डीप वाला कोयला निकाल नहीं पा रहे हैं, इसलिए। और फिर उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट ज़्यादा होने लगा, इसलिए अब खुला खदान कर दिया, ओपन कास्ट कर दिया, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोयला निकाल सकें। ओपन कास्ट में क्या बता रहे थे कि अंडरग्राउंड में एक तरह से पूरा कोयला नहीं निकाल सकते हैं। जो पिलर छोड़ते हैं ना हम लोग, अगर हम पूरा निकालेंगे तो धंस जाएगा, तो पिलर छोड़ना पड़ता है। तो पिलर हम लोग पूरे तरह से काट के नहीं निकाल सकते। ओपन कास्ट में क्या है कि पूरा हम लोग समेट के एक बार निकाल लेते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले वो भी सिर्फ काम था उन लोग को हटाना, और कोयला बेचने का काम BCCL का था। अब पूरा टोटल जिम्मेवारी MDO मोड अब नया ले आया है। अब धीरे धीरे हर माइंस या हर प्राइवेट कंपनी को दे रहा कि सर्वे के अनुसार देख लिया कि मेरे इतना यहाँ पे इतना कोयला है, उस हिसाब से वो इतना रकम मांग लिया उससे कि हमको इतना पैसा चाहिए। अब बाकी आपको जैसे कोयला निकालना निकालिए, वो भी हटाना हटाइए, जैसे करना जो करना कीजिए। तो उससे मान लीजिए जब सरकारी रहा होगा, जब BCCL के अंतर्गत था, तो ऐसा कुछ था कि लोगों को ज़्यादा फायदा होगा या फिर लोगों के लिए भी कंपनी कुछ करती होगी? जब प्राइवेट आ गया तो लोगों का कुछ भला ना हो रहा हो, ऐसा कुछ? हाँ, तो प्राइवेट आने से लोगों का भला नहीं हो रहा है। क्या कि जब गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट सरकार मतलब जब सरकारी था, तब एक एम्प्लॉय का पेमेंट 60,000 70,000 80,000। अब क्या कि 8,000 10,000 में
एक आदमी को उससे ज़्यादा काम करवाया जा रहा है। आज के 10 साल बाद कैसा रहेगा झरिया? रोड मैप है, मतलब यहाँ का तो झरिया को दूसरी जगह शिफ्ट करने का वो मतलब पूरा वो लोग तैयार कर लिए हैं। अब उनको लगता है कि 5 साल के अंदर उसको लागू कर दिया जाएगा, यहाँ से सबको शिफ्ट करने का। झरिया को दूसरी जगह, हाँ दूसरी जगह बसाने का बात चल रहा है। तो सब जगह से जो भी है आपका केंद्र हो गया या फिर आपका स्टेट हो गया, सब जगह से जो है सब जगह सर्वे हो रहा है, वो सब कर करके सबको यहाँ से भगाया जा रहा है, शिफ्ट किया जा रहा है दूसरी जगह। पॉलिटिकल पार्टी का भी तो हाथ रहा ही होगा, मतलब ये तो सबसे बड़ा हमको तो वही लगता है कि कोयला अगर यहाँ से निकल रहा है मतलब कितना रेवेन्यू, कितना बड़ा रेवेन्यू का ये एक स्रोत है स्टेट के लिए। सब मिले हुए नेता मंत्री सब मिले हुए हैं, सबको पैसा चाहिए, पैसा ले लेके सब अपना काम, और एक तरह से रंगदारी रंगबाजी या जो बोलिए 8,000 10,000 में 12 घंटा ड्यूटी करवाना। जैसे माइनिंग का लागू पेमेंट यहाँ पे एक माइनिंग का 1300 समथिंग है। किन लोगों का? माइनिंग इंजीनियर लोग। माइनिंग इंजीनियर का? हाँ अच्छा 1300 समथिंग है, लमसम 35 से 40,000 रुपये मंथली होता है। उसको ये लोग 10 से 12,000 में कर रहे हैं। करना कीजिए, नहीं करना चाहिए। तो ये मतलब प्राइवेट, हाँ जब से प्राइवेट हुआ है तब से ये समझ एक तरह से रंगदारी बोलिए या फिर जो बोलिए। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का प्रदूषण है। जैसे कि आप माइंस में भी गाड़ी चल रही है ट्रांसपोर्टिंग के थ्रू, फेस से कोयला ऊपर आ रहा है, तो ट्रांसपोर्टिंग होकर ऊपर आया, उसके बाद मेन रोड से गुजरना पड़ता है गाड़ी सबको। तो अगर आप माइंस जाएंगे तो माइंस में जो पानी स्प्रेड कर रहे हैं, छिड़क रहे हैं पानी, वो लोग अच्छे से माइंस में मेंटेन करके रख रहे हैं। लेकिन पब्लिक रोड का जो आप यूज कर रहे हैं, वहाँ जो डस्ट, अभी आप भगड्डी मोड़ से कतरास मोड़, कतरास मोड़ से सिंहनगर, यहाँ से वहाँ तक आप गुजरेंगे तो पूरा हालत ख़राब हो जाएगा आपका। मतलब सिर्फ कोयला का निकाला जा रहा है, लूटा जा रहा है, बस पब्लिक के लिए कुछ भी कोई कुछ नहीं कर रहा है। डस्ट जो उड़ रहा है उसके लिए